और हम लोग इस समय हैं नागल में और नागल रेंज का ही ये माही कोटा है, उसी के स्टैंड पे बैठे हुए हैं। 2 छात्र हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अपना नाम बताइए। जिमजी 12th में कितना परसेंट मार्क्स? 81 कौन सा कॉलेज है? रामकृष्ण परमहंस इंटर कॉलेज 81% जो मार्क्स आए हैं, इन मार्क्स से आप कितने परसेंट संतुष्ट हैं? बहुत ज़्यादा। अच्छा, थोड़ा-सा बताइए मम्मी-पापा के बारे में, उनका क्या बैकग्राउंड है? किस तरह से आपने घर पे पढ़ा है? मेरे पापा जी एक वो बाइक बाइक रिपेयरिंग का काम करते हैं और मेरी मम्मी होम मेकर है और मैंने सेल्फ स्टडी किया है। कितने घंटे घर पे पढ़ती थी? मैं 3-4 घंटे पढ़ती थी। कॉलेज में जो प्रधानाचार्य जी हैं और स्टाफ है, उनके नाम और किस तरह से उन्होंने आपको मोटिवेट किया? मेरे जो वो है क्या प्रिंसिपल सर है उनका नाम है जगपाल दत्त स्वामी जी और हमारे टीचर हैं वो भी हमें मोटिवेट करते थे पढ़ाई करने के लिए कि अच्छे मार्क्स लाए और बस ये अच्छी पढ़ाई करवाते थे। रेगुलर क्लासेस अटेंड की है या कभी-कभी? नहीं रेगुलर ही की है। तो कोई पीरियड कभी वैकेंट हुआ या कोई ऐसा हुआ है कि टीचर आए हैं और आपके क्लास में नहीं पहुंचे? नहीं आते थे सभी टीचर पढ़ाते थे अच्छी तरह से और सारे टीचर मतलब कि सारे लेक्चर भी लेते थे अच्छी तरह से पढ़ाते थे वो। क्या 12th के बाद क्या करना चाहती हैं? बस अभी तो सोच रहे हैं अभी सोच के डिसाइड बताएंगे। नहीं है। अपनी हॉबीज के बारे में बताइए। मेरी हॉबीज बस रीडिंग ही है। ओके। मम्मी का क्या योगदान रहा है खास तौर से पापा जी और मम्मी दोनों का? बस मम्मी जी का योगदान ये रहा है वो बस काम कम करना पड़ता था घर का बस कहती थी पढ़ लो। पापा जी भी कहते थे कि पढ़ाई कर लो बस काम करना। बेटी ने टॉप किया है कॉलेज। एक पिताजी के रूप में आप किस तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहो? अच्छी तरीके से करना चाहता हूँ। बहुत बहुत अच्छा लगा। पहले पापा नाम बताओ। ये हाथ नीचे करो, नाम जी, बताओ। भूपेंद्र भूपेंद्र जी, गांव कौन सा है? जोला जी। जौला से है तो जैसे 12th टॉप किया है तो क्या आपको विश्वास था कि बेटी टॉप कर जाएगी? हाँ जी, पूरा विश्वास था क्योंकि मैंने ऐसे कभी ऐसा नहीं है कार्य के बारे में बता नहीं, खाली पढ़ाई के बारे में भी इसको विचार करा मैंने हमेशा। मगर बच्चे पढ़ाई करो, ये रहा मेरा विश्वास। मुझे इस पर पूरा यकीन था। बेटी को किस पोस्ट पे देखना चाहते हैं? ये आईएएस क्या है, तैयारी। तैयारी आईएएस तो आईएएस की तैयारी प्रोफेशनल कोर्स से करना चाहते हो या ट्रेडिशनल कोर्सेज से? कैसे बेटे में वो बताऊंगा। आप बताओ, एक तो प्रोफेशनल कोर्स होता है, एक ट्रेडिशनल हाँ कोर्स। जानती हो दोनों के बारे में? तो दोनों में से कौन सा कोर्स करके आईएएस की तैयारी करना चाहते मैं प्रोफेशनल तो कोर्स करके करना चाहती हूँ। हैं? जैसा कि जैसे कि मतलब कि मैं अभी इसमें बीए करूँगी। बीए में मैं मतलब कि सेल्फ बीए ट्रेडिशनल कोर्स होता है, प्रोफेशनल नहीं। हाँ ट्रेडिशनल कोर्स मतलब कि इसमें करके फिर मैं सेल्फ स्टडी करना चाहती हूँ फिर मैं। ओके, आप भी नाम बताओ। मेरा नाम ईसा है। मैं क्लास 12th की छात्र हूँ। रामकृष्ण ब्राह्मण से मैंने 12th पास की कितना है। परसेंट है? मेरे 73% है। ओके, यानी टॉप पोजीशन में हो वहाँ पर। कहीं ना कहीं सेकंड सम्मान। पोजीशन। सेकंड पोजीशन। हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे कॉलेज के बारे में? कॉलेज कॉलेज की पढ़ाई बहुत मतलब अब मैं कॉलेज में एडमिशन लेने वाली हूँ। शायद बीए में एडमिशन लूँगी। वहाँ के प्रधानाचार्य जी का क्या रोल रहा है पूरे साल आपकी इस परसेंटेज में? हमारे टीचर बहुत अच्छे थे। मैं प्रिंसिपल बहुत अच्छा पढ़ाते थे। मैं कहते थे कि पढ़ाई करो। सारी फैसिलिटीज़ दी है उन्होंने हमें पढ़ने के लिए और सारे अच्छे टीचर हमें पढ़ाने के लिए भेजिए हमारे पास। ओके, और ये 2 छात्रा हैं यहाँ पर हाईवे से जैसे हम लोग गुजर रहे थे, हमें अचानक इनसे मुलाकात हुई और नागल रामकृष्ण परमहंस एक इंटर कॉलेज है, उसी की छात्रा है जिन्होंने टॉप करके उसका नाम रोशन किया है और रामकृष्ण परमहंस की पॉजिटिव एनर्जी उनके अंदर है। अब वो आगे जो भी करना चाहे, उसके बाद आगे उनसे बात कभी होगी तो बताएँगे, बने रहिए अल्टीमेट ओपिनियन के साथ। नाम बताइए। फातिमा। कौन सी क्लास में आपने टॉप किया है? 10th क्लास में। कितना परसेंट? 88% कॉलेज का नाम क्या है? रामकृष्ण परमहंस इंटर कॉलेज नागर। नागल सारन। ओके, अपने माता-पिता के बारे में बताइए। मेरे अब्बाजान का नाम मोहम्मद इमरान है और मेरी अम्मी जान का नाम मसरूफ़ा है। ओके, इस परसेंटेज में अम्मी का और अब्बा जी का क्या योगदान रहा है? इसमें मेरे वालिदैन ने मेरी बहुत मदद की है इस दर्जे पर मुझे लाने की। ओके, कितने घंटे घर पे बैठ के पढ़ती थी? 4 घंटे डेली के। किस तरह से पढ़ती थी? क्या कोई टाइम टेबल भी था या बिना टाइम टेबल के आपने? अक्टूबर से टाइम टेबल बनाया था
पर फिर बाद में मैंने खुद से जब टाइम लग जाता था जब पढ़ाई करती थी और सभी सब्जेक्ट डेली मैं पढ़ती थी और रात के समय साइंस में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में पढ़ती थी। ओके। अच्छा, घर पे जैसे आप पढ़ती थी तो अम्मी-अब्बू बोलते थे या उनके बिना कहीं आपका मन पढ़ाई में लगता था? नहीं, मेरी अम्मी और मेरे अब्बूजान ने कहा कि पढ़ो, कुछ बनना है आगे। अच्छा, फैमिली के बारे में बताइए थोड़ा डिटेल में किस तरह के हैं? अम्मी-अब्बू कितने पढ़े-लिखे हैं? भाई-बहन कितने हैं? और उसमें आप क्या हो? मेरी अम्मी-जान 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त कर चुकी हैं और वे हाउसवाइफ़ हैं और मेरे पिताजी बैंगलोर में घर चलाने तक का काम करते हैं, वो कारवीन का। हुँ, और परिवार में कितने बच्चे पढ़े-लिखे हैं? और मेरे परिवार में ताया-चाचाओं में कोई अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता। सिर्फ़ इस परिवार में मैं मेरे माँ-बाप ने हम सभी भाइयों-बहनों को पढ़ाया। यानी तुम पहली बच्ची हो जिसने 10th पास किया है यस, और वो भी टॉप किया है। यस। तो कैसा महसूस हो रहा है? सर बहुत अच्छा कि मैंने अपने परिवार वालों को दिखाया कि हमारी लड़कियाँ भी मतलब कि अल्पसंख्यक हैं जो समाज में मुसलमान अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ाते, पर उन पे कंट्रोल कर कर पढ़ाओ, मैं कुछ ना कुछ बनेगी ज़रूर। इसलिए मैंने उन्हें दिखाया है कि लड़कियाँ घर में रहकर भी, स्कूल में जाकर भी हाँ। और घर पढ़कर भी बहुत बहुत ऊँचे दर्जे पर जा सकती हैं। ओके। अच्छा, कॉलेज के बारे में बताइए को वहाँ के प्रिंसिपल का नाम क्या है? वहाँ के मेरे स्कूल के प्रिंसिपल का नाम मिस्टर जगपाल दुत स्वामी है। उन्होंने भी मुझे बहुत उत्साहित किया पढ़ने में कि तुम कुछ कर सकती हो, पढ़ो और उन्होंने मुझे गाइड किया कि इस वाले सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान दो और केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में, बायोलॉजी में और एक मैडम है टीचर मेरे स्कूल की नाम बताइए, नाम। किमी मैडम और नितुन मैडम जो बायोलॉजी पढ़ाती हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं और राकेश सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, वे भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उन्होंने मुझे जितने भी हमारे स्कूल में सभी टीचर हैं, सबने मुझे उत्साहित किया इस दर्जे पर लाने के लिए। एम क्या है तुम्हारा? एमबीबीएस डॉक्टर। ये एमबीबीएस डॉक्टर बनने की जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिली है? किसने आपको कहा है कि आपको एमबीबीएस बनना चाहिए? कॉलेज से मिली है प्रेरणा या घर से मिली है? सर कॉलेज से मिली है। कॉलेज में किसने बताई ये बात? बायोलॉजी वाली मैडम है नितुन मैडम ने। क्या कभी अपने अब्बाजी से भी कहा कि मुझे एमबीबीएस डॉक्टर बनना है? जी कहा। क्या बोले वे? उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह तुम इस दर्जे पर जाओगी। ओके, अब्बाजी बैठे हैं, आप भी बताओ, बेटी ने टॉप किया है, क्या कहना चाहोगे? अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। क्या जी। कहना चाहेंगे इस टॉप पोज़ीशन पे? जी, बहुत अच्छी बात है हमारी बच्ची ने इतना वो करा है। बच्ची को किस मुकाम पे देखना चाहते हो? बस यही सोच रहा हूँ कुछ बड़ा बन जाए हमारी बच्ची और कुछ सरकारी नौकरी लगे कुछ ना कुछ ऐसा स्कूल में बच्चों को कौन से कॉलेज में पढ़ती है? ये रामकिशन कॉलेज के बारे में जानते हो कैसा है कॉलेज? कॉलेज बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कुछ जी, कहना चाहोगे? बस बहुत अच्छा है कि कॉलेज कोई दिक्कत नहीं, जो पढ़ाने वाले हैं बहुत अच्छे हैं, उनका बहुत वो है, बहुत मेहनत करी है स्कूल वालों ने और हमने भी मिलकर जब जाके हम तक पहुँची हमारी बच्ची। ओके, रामकृष्ण परमहंस की ये बच्ची जिसने वहाँ पर 88% अचीव करके वास्तव में अल्पसंख्यक समाज में एक पहचान बनाई है और नागल क्षेत्र में अपने परिवार के साथ-साथ दूसरे लोगों का भी मान बढ़ाया है। और शिक्षा जगत की अगर बात